वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर के बारे में। मैंने इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करके डिफाइन किया है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको इसका सेकंड पार्ट समझ नहीं लगेगा। आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें मैं इसके 4 नेक्स्ट एपिसोड को डिफाइन करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अपने एयरफोन्स का यूज कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें बुरो एक मॉल में देखने के लिए मिलती है, चिकन स्टोर में, और तभी वहां पर वो एक पर्सन से चिकन लेती है और वहां से चली जाती है। और दूसरी ओर हमें जहां पर जे देखने के लिए मिलता है कि उसके घर पर जहां पर वो रह रही है डार्क मैजिक वाली जगह पर, वहां पर हमें बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो उसको गार्ड करते हैं। तभी हमें जहां पर जे पता लगता है कि वो लोगों को अपनी ओर खींचकर उनको एक तरह से पेट बनाती है। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें लिजा पर जाता हुआ दिखाई देता है, और जहां पर लिजा किसी का डोर को नॉक कर रही होती है। और जैसे ही वो पर्सन दरवाजा खोलता है तो हमें जे पता लगता है कि वो बोरो का घर वाला है, जिसको एक लेडी ने जेनिफर कहा था। इसके बारे में आपको पार्ट 1 में पता लगेगा। दूसरी ओर हमें जहां पर जे पता लगता है, वो पर्सन जे बोलता है कि जेनिफर तो बहुत साल पहले हमें छोड़कर जा चुकी है, 10-12 साल पहले। तभी हमें यहाँ पर वो पर्सन लिजा के साथ बुरो की जगह पर जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे वो बुरो की जगह पर जाता है तो उसके गार्ड उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर बुरो, लिजा और वो पर्सन जो बुरो का हस्बैंड है जिसको जेनिफर बोला जा रहा है, वो उसके घर पर आती है। अब जहाँ पर जेनिफर एक तरह से जे बताती है लिजा को कि तुमको इस पर्सन को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। फिर हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लू अपने घर पर होता है। अपने घर पर वो एक पर्सन से बात कर रहा होता है। वो पर्सन वही होता है जिसने एक तरह से लिजा की शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया होता है, जिसने डायरेक्ट करने में हेल्प की होती है। अब जहाँ पर वो लिजा के उस घर के बारे में बताता है और जे बताता है कि वहां पर एक लड़की थी मैरी करके, जो कि लिजा की मेन हीरोइन है उस शॉर्ट फिल्म में, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफी सारी फाइट होती रहती थी। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लू एक तरह से लिजा के घर पर जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स का होता है। अब उस घर में कोई भी नहीं होता। अब जहाँ पर लू को उस घर की जांच पड़ताल करने लगता है, और तभी हमें वहां पर मैरी आती हुई दिखाई देती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लिजा अपने घर पर होती है और उसका वही बेसमेंट वाला डोर नॉक नॉक कर रहा होता है। अब जहाँ पर लिजा एक तरह से उस जले हुए पर्सन को मिलने के लिए जाती है, जो कि एक तरह से कोड और क्रिस्टन का फ्रेंड होता है। और तभी हमें यहाँ पर जोनाथन देखने को भी मिलता है, जो कि एक तरह से लिजा का पीछा कर रहा होता है। अब जहाँ पर लिजा को एक चीज तो पता लग जाती है कि जोनाथन मर चुका है, क्योंकि उसको एक तरह से बुरो ने अपना पेट बना लिया है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है लू का। अब जहाँ पर लू भागते भागते लिजा के पास आता है हॉस्पिटल में, और जे बोलता है कि तुमने मेरे बेटे जोनाथन के साथ क्या किया है। और अब जहाँ पर लिजा जे बोलती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अभी जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लू उन्हीं 2 पर्सन से मिलता है जिन्होंने लिजा की हेल्प की थी। अब जहाँ पर वो उनको जे बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें लिजा को खत्म करना है, रास्ते से हटाना है। अब जहाँ पर वो जे सब करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर लू और मैरी एक साथ एक रूम में देखने के लिए मिलते हैं। और तभी जहाँ पर हमें नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर मैरी अपनी मूवी को देखती है, और मैरी ने एक तरह से अपनी आंख को खुद निकालकर ईट कर लिया था, जो कि एक तरह से देखने में बहुत डार्क थिंग लग रही होती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब दूसरी और लिजा के अपार्टमेंट में वो एक पर्सन आकर उसको बीट अप करना शुरू कर देता है। इतनी बुरी तरह से बीट करता है कि जहाँ पर लिजा पूरी तरह से मर ही चुकी होती है, और दूसरी ओर उसकी राइट और लेफ्ट लेग पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर लिजा किसी तरह से करके बुरो के घर जाती है और बुरो उसका इलाज करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, जब मैरी एक तरह से लू को सच बताना शुरू करती है कि शूटिंग के दौरान क्या हुआ था। तभी हमें यहाँ पर उसकी शूटिंग का सीन देखने के लिए मिलता है लिजा की शॉर्ट फिल्म का। और तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि लिजा और मैरी एक तरह से बहुत ज्यादा क्लोज थे, उनके बीच में काफी सारी थिंग्स होती रहती थी। अब जहाँ पर उसने किस तरह से फिल्म को शूट किया था वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर बुरो के घर का सीन देखने के लिए मिलता है, जो कि लिजा को एक तरह से व्हाइट टब में रखा हुआ होता है, जैसे कि कोई दूध में नहा रहा हो। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लू बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। और अभी हमें यहाँ पर 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है, जो कि इस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला होता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर लिजा वहां पर उठती है बुरो के घर उस बाथ टब में, और वहां पर बुरो एक तरह से लिजा को सच बताना शुरू करती है। और जे बोलती है कि बहुत साल पहले साउथ के जंगल में एक जैगुआर रहता था, जिसके अंदर एक तरह से विच की पावर थी। और दूसरी ओर वहां पर एक जेम्स नाम का पर्सन भी रहता था, जो कि उस जैगुआर से मिलता है। अब उस जैगुआर को वो पर्सन पसंद आ जाता है और वो
उसको नहीं मारता और वो अपनी पावर उसको एक तरह से थोड़ी देर के लिए दे देता है, जिससे उसको एक तरह सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है कुछ सालों के बाद। और ये हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैरी और लू एक तरह से उन्हीं दो पर्सन्स के घर जाते हैं और जिनको उसने मारने के लिए पैसे दिए थे लीजा को। अब जहाँ पर लू उन दो पर्सन्स को ये बोलता है कि तुमने उस लीजा को मारा ही नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। अब जहाँ पर उनमें से एक पर्सन बोलता है जिसने उसको मारा था, वो बोल रहा है कि मैंने उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया था और उसके पैरों को भी तोड़ दिया था। अब जहाँ पर मैरी और वो पर्सन एक तरह से बूरो के घर जाते हैं फिर से उसको मारने के लिए लीजा के, लेकिन वहाँ पर हमें बूरो देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर बूरो एक तरह से जे बोलती है कि वो अभी तुमसे भिड़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर बूरो लीजा को जे बताती है कि जैगुआर ने एक तरह से उस जेम्स नाम के पर्सन को अपनी थोड़ी सी पावर दे दी थी। अब जहाँ पर उस जेम्स नाम के पर्सन को एक तरह से जीने के लिए अपनी वेसल को बदलना पड़ता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर बूरो जे बताती है कि उसके पास एक मेंढक था जिसको एक तरह से रिचुअल कह सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा पॉइजन भी था, जिससे मेंढक के एक तरह पसीने को चाटने के बाद वो अपने एनिमीज को देख सकता है। तभी यहाँ पर लीजा बूरो से जे पूछती है कि अब वो जैगुआर कहाँ है, और जहाँ पर बूरो जे बोलते हैं कि क्या पता उस जैगुआर को किसी ने मार ही दिया हो, या फिर उसका किसी ने सोफा बना दिया हो, जहाँ किसी ने कारपेट बना दिया हो, ऐसे ही कुछ बोलती है। अब जहाँ पर लीजा ठीक होकर वहाँ से जाने लगती है और तभी हमें वहाँ पर उसके फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उसको पिक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लीजा कोड को जे बोलती है कि अब वो कुछ दिन तुम्हारे ही घर पे रहेगी ताकि वो एक तरह से अपने आप को अच्छी तरह से ठीक कर पाए, लेकिन उससे जाने से पहले उसे अपने घर में एक तरह से कुछ थिंग्स को लेना है। अब वो अपने थिंग्स को लेने के लिए जाती है और तभी हमें वहाँ पर एक तरह से वही किलर मैन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से लीजा पर अटैक करता है। और तभी हमें यहाँ पर एक वाइट डोर भी देखने के लिए मिलता है जिसके पीछे कोई तो छुपा हुआ होता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जे पता लगता है कि जहाँ पर रॉय भी आ चुका है। अब जहाँ पर लीजा डाउनस्टेयर्स आती है और जहाँ पर जे बोलती है अपने फ्रेंड्स को कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए, और जहाँ पर लीजा पूरी तरह से ब्लड से भरी हुई होती है। और तभी हमें यहाँ पर जे पता लगता है कि लीजा ने उस किलर को पूरी तरह से कच्चा खा लिया है। अब जहाँ पर रॉय, क्रिस्टन, कोड और लीजा एक तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन कोड थोड़ा अजीबोगरीब बिहेव करता है। और तभी यहाँ पर लीजा वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है और कोड जहाँ पर उसी के अपार्टमेंट में बैठा हुआ होता है। और तभी हमें यहाँ पर वो डोर ओपन होता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ से हमें मैरी निकलती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से कोड पर हमला करती है और कोड की एक आंख को निकाल देती है। और तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सिल्लू एक तरह से अपने सीनियर को मिलता है जिसके साथ वो मिलकर एक तरह से फिल्म को बनाने वाला होता है। अब जहाँ पर उसका फ्रेंड जे बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें ये फिल्म एक तरह से लीजा से ही डायरेक्ट करवानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी हमें यहाँ पर दूसरी ओर जे देखने के लिए मिलता है कि मैरी जो है वो एक तरह से बूरो के पास जा चुकी है। अब जहाँ पर बूरो मैरी को भी उसी वाटर में नहला रही है जो कि एक तरह से दूध का कलर का होता है, व्हाइट कलर का। अब हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर लीजा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और तभी भागते भागते वो बूरो के पास जाती है और बूरो के पास जाके वो उसी मेंढक को चाट लेती है ताकि वो एक तरह से अपने दुश्मनों को जान सके कौन कहाँ पर है। और जहाँ पर वो एक तरह से लू को ये भी बता देती है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी किया है वो बूरो ने किया है और वो एक तरह से मर चुका है। और तभी जहाँ पर एक तरह से मेंढक को चाटने के बाद लीजा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और उसके पास सिर्फ 6 घंटे होते हैं जिंदा रहने के लिए। और तभी हमें जहाँ पर बूरो देखने के लिए मिलती है और तभी जहाँ पर बूरो लीजा को जे बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें सेक्सुअल मैजिक देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद तुम्हें ब्लड मैजिक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बूरो लीजा को कुछ पीने के लिए देती है और जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और तभी जहाँ पर हमें लीजा एक तरह से रॉय के घर पर जाती हुई दिखाई देती है। अब और तभी जहाँ पर हमें सेकंड किलर मैन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से कोड का अपार्टमेंट रीच कर लेता है। और तभी हमें वहाँ पर क्रिस्टीन देखने के लिए मिलती है जो कि क्रिस्टीन को एक बहुत बुरी तरह से अब्यूज करता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर रॉय और लीजा का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि आपस में थिंग्स कर रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक तरह से बूरो आती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से लीजा का पसीना लेती है और वहां से चली जाती है। और तभी हमें वहां पर एक डार्क क्रीचर भी देखने के लिए मिलता है जो कि लीजा के पास आने की कोशिश कर रहा होता है और वो डार्क क्रीचर एक तरह से लू को भी दिखता है और एक तरह से लीजा को भी दिख रहा होता है। हमें यहाँ पर दूसरा ब्लड मैजिक देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बूरो लीजा को ये बताती है कि एक तरह से तुम्हें अभी मरे हुए किसी इंसान का मांस को खाना होगा। अब जहाँ पर लीजा एक तरह से अपने अपार्टमेंट में आती है और तभी हमें वहाँ पर कोड देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर बूरो एक तरह से उसके मांस को खाने के लिए देती है एक ऑमलेट के रूप में। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब लीजा उसको ईट कर लेती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वहाँ पर एक तरह से डार्क क्रीचर आता है और एक तरह से वो लीजा के पास आने लगता है और उस पर अटैक करना शुरू करने लगता है, लेकिन पर उस पर अटैक नहीं करता और वो बूरो पे अटैक कर देता है जाके और बूरो की एक तरह से राइट साइड के फेस को पूरी तरह से स्क्रैच कर देता है जैसे कि
पपड़ी के रूप में टूटने लगता है। और तभी हमें यहाँ पर लीजा एक तरह से उसी बेसमेंट में जाती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ दिखाई देता है। जो हमें यहाँ पर एक लेडी देखने के लिए मिलती है जो कि उसको सच्चाई बताती है और वो ये बोलती है कि तुम्हारा पॉइजन जा चुका है। तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि वो लीजा की मदर है। और तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो जैगवार वाली लेडी एक तरह से लीजा को एक की देती है। अब जहाँ से वो उस दरवाजे से बाहर जाती है डोर से, और तभी हमें वहाँ पर रॉय देखने के लिए मिलता है जिसने एक तरह से किसी अवार्ड को जीता हुआ होता है। और तभी हमें यहाँ पर लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर बुरो बहुत बुरी हालत में होती है और वो बेसमेंट की ओर देखती है और ये बोलती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। वो जैगवार को इस तरह से बोल रही होती है और ये बोलती है कि लीजा सिर्फ मेरी है। अब जहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि बुरो को एक तरह से लीजा की बॉडी चाहिए। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर लू एक तरह से लीजा से माफ़ी मांगता है और जहाँ पर लू बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। और तभी यहाँ पर लीजा वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही लीजा वहाँ से जाने लगती है और जहाँ पर लू की आंख में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अब जहाँ पर लीजा एक तरह से उसकी हेल्प करती है और एक तरह से लू की आंख में से हमें कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। अब वो कीड़ा वही है जो एक तरह से उस बेल में से निकला था लीजा की, जिसको एक तरह से लू ने ड्रग के रूप में ले लिया था। अब जहाँ पर लीजा एक तरह से उस कीड़े को बाहर निकालती जाती है जो कि काफी लंबा होता है। अब यहाँ पर वो उस कीड़े को निकाल कर टेबल पर रखती है और जोनाथन उसको खा जाता है। जहाँ पर लीजा एक तरह से करके बूरो के घर पर जाती है और जैसे ही बूरो के घर पर जाती है तो हमें यहाँ पर उसके पीछे वही किलर मैन आता हुआ दिखाई देता है जो कि उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगता है तो मैरी एक तरह से उसको मार डालती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर बूरो भी देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से मर रही होती है, जिसके पास कुछ लिमिटेड सा समय बचा होता है अपनी बॉडी को शिफ्ट करने के लिए। और तभी हमें यहाँ पर एक तरह से मैरी भी देखने के लिए मिलती है जो कि मैरी एक तरह से पूरी की पूरी बूरो के वश में होती है। अब जहाँ पर लीजा एक तरह से भागते भागते बाहर आती है और जहाँ पर रॉय को कॉल करती है और कॉल करने के बाद ये बोलती है कि मुझे गन चाहिए। अब जहाँ पर रॉय एक तरह से बूरो के घर पर आता है वहाँ पर हमें लीजा भी देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर लीजा अंदर जाती है और हमें जहाँ पर मैरी और बूरो एक साथ बैठी हुई दिखाई देती हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह, और जहाँ पर एक तरह से वो लीजा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक तरह से उस पर अटैक करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है और एक तरह से इस बार लीजा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और किटन को बाहर नहीं आने देती और बूरो समझ जाती है कि ये चीज़ नहीं होने वाली। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर बूरो के पेट्स एक तरह से रॉय पर हमला कर देते हैं और रॉय को काट देते हैं और जहाँ पर हमें लीजा वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। अब अभी हमें यहाँ पर एक तरह से लीजा उसी सीनियर प्रोड्यूसर से मिलती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से लू का फ्रेंड होता है। अब दोनों के बीच में डील होती है और जहाँ पर लीजा एक तरह से लू को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। अब जहाँ पर लीजा एक तरह से दुखी भी होती है और जहाँ पर लू भी अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है और लू की दोनों आंखें जा चुकी होती हैं और वो एक तरह से अंधा हो चुका होता है। और दूसरी यहाँ पर मेन सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर बूरो ने एक तरह से अपनी बॉडी को मैरी के अंदर डाल लिया होता है और जहाँ पर अपने पेट्स के साथ जाती हुई दिखाई देती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर फाइनल सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें लीजा देखने के लिए मिलती है जो कि एक एयरपोर्ट में होती है और एक जगह पर क्रिसमस मनाने के लिए जा रही होती है। और इस तरह से हमें ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर का एंड होता हुआ दिखाई देता है सीजन 1 का। पीने से नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर एक बहुत ही अच्छी सीरीज है और दूसरी ओर इसके फर्स्ट 3 एपिसोड में बहुत ही अच्छा स्टोरी का बिल्डअप किया गया है और नेक्स्ट 3 एपिसोड्स में एक तरह के स्टोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है और लास्ट के 2 एपिसोड्स में बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी का बहुत ही स्मूथली एंड किया गया है जो कि एक सीरीज को परफेक्ट बनाता है। और इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग से आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए जो कि एक बिंज वॉच सीरीज है और इजिली हिंदी में अवेलेबल है और हिंदी में भी ऐसे अवेलेबल है जिसमें आपको कोई भी कट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।